साथियों, मैं आज आया हूँ मध्य प्रदेश के नवीनतम जिला मऊगंज में। आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, सामने कलेक्ट्रेट है और यहाँ पर ये अभी मऊगंज जिले में गर्रा गांव में हुए हत्याकांड में जो है तो यहाँ के सभी दलित आदिवासी संगठन जो है तो आज माननीय एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। साथियों, आप देख रहे हैं विंध्या लाइव 24। मैं हूं सचिन नीरत और आज यहां पर तमाम मऊगंज ही नहीं, तमाम विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाहर से भी कई जिलों से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से भी कुछ आदिवासी यहां पे आए हुए हैं इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए। साथियों, लोगों का मानना है कि अशोक कोल के साथ कुछ वारदात हुई थी जो कि पहले सीरियस नहीं हुई, प्रशासन इनका जांच नहीं किया गया था। आदिवासी जो है तो यहाँ पे धरना देने का ठान लिए हैं और यहाँ पे प्रशासन जो है तो देखते हैं क्या होता है। काफ़ी उग्र रूप ले चुका है आंदोलन, पूरे देश में पहुँच चुका है, आप देख पा रहे हैं। हेलो सर जी, आप कहाँ से हैं? मऊगंज जिले से। अच्छा। यहाँ पे इतने लोग आज क्यों आए हुए हैं? अशोक कोल के साथ जो वारदात हुई, उस वारदात को से जो कांड हुआ था, जो कि अशोक कोल की हत्या की गई थी, उसको शासन प्रशासन ने एक्सीडेंट दर्शाया और जो गलरा कांड हुआ तो जो निर्दोष व्यक्ति हैं उन्हें करीब। अच्छा, ये आदिवासी लोग आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के साथ कि अशोक कोल की जो है तो ये एक्सीडेंटल मामला नहीं था, इसकी हत्या हुई थी। ये उनका कहना सत्य है। वो अशोक कोल की हत्या की हुई थी और उनके साथ न्याय न मिलने के साथ शासन और प्रशासन जो है तो उनको न्याय नहीं दी थी और जो ये आदिवासियों की जो वास्तविक इनके लिए अशोक कोल से लेकर सीबीआई जांच की मांग शासन और प्रशासन से चल रही है और ये है कि भाई जो गुनहगार है उसे सज़ा होना चाहिए और जो नाबालिग बच्चे बच्चियां बूढ़े बुजुर्ग उनको जो है तो रिहा किया जाए, रिहाई की मांग कर। अच्छा, ये काफ़ी लोग ये प्रशासन और कई सामाजिक संगठन के लोग भी ये कह रहे हैं कि ये खून के बदले खून की मांग की जा रही है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इस आंदोलन का मकसद यही है, खून के बदले खून का समर्थन किया जाए। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खून के बदले खून की मांग नहीं की जा रही है। बशर्ते लोग उन पे प्रत्यारोप लगाने के लिए कहा जाता है, जो कि ये जो भी कह रही है गलत है, क्योंकि वो अपनी न्याय और जो बेगुनाह है उनको, बेगुनाहों को और अशोक कोल के साथ न्याय हो और जो बेगुनाह है उनको छोड़ा जाए। तो यहाँ पर किसी एक संगठन के लोग आए हैं कि कई सारे संगठन के लोग हैं? क्योंकि आप किस संगठन से हैं सर? मैं राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा से हूँ। आप समर्थन करने के लिए आए? हाँ, मैं समर्थन करने के लिए आया हूँ, उनका साथ देने के लिए आया हूँ। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि जो अपराधी हैं उनको दंड मिलना चाहिए और जो बेगुनाह हैं उनको रिहा किया जाए। यहाँ पे सारे आदिवासी ये कह रहे हैं कि जो है तो ये सरकार आदिवासी के हित ऐसी नहीं है। अगर कोई आदिवासी पार्टी आती है तो वो हम लोगों के साथ न्याय करिए। आदिवासी पार्टी या कोई आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा तो हम लोगों के साथ न्याय होगा। देखिए, ऐसा है कि जो आज देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो आदिवासी समाज की महिला है
ये उनको भी खबर हुआ होगा, राष्ट्रपति महोदया जी को भी, कि ये गडरा का जो कांड हुआ तो उनको भी पता है। तो ये हमारा कहना है कि आदिवासी समाज के लोग भी बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, राष्ट्रपति हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी बने हैं, पर ये जो घटनाएं हो रही हैं, मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी दलित हो या आदिवासी हो उसके ऊपर कोई जुल्म अत्याचार ना हो और जो भी हैं उनको बेगुनाही का रिहा किया जाए। मैं राष्ट्रपति महोदया जी से यही कहूँगा कि जो अपराधी हैं उनको जो है तो सज़ा के पात्र हैं और जो बेगुनाह हैं, जो 40-50 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको बेइज्जत बरी करके उनको रिहा किया। आपका कहने का मतलब यह है कि ये जो अशोक कोल के साथ कोई साजिश हुई थी, कोई हत्या नहीं हुई थी, तो उनके हत्यारे कौन है? आप आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा क्या किसी के ऊपर? मैं किसी के चूँकि जो आज मीडिया, सोशल मीडिया बता रही कि वो हनुमाना तहसील गए थे अपनी रजिस्ट्री करवाने और वहाँ से लौटे वो, तो वहाँ से लौटने के बाद कोई सज्जन बताया कि अशोक कोल जो है तो वहाँ पे ख़त्म हो गया है। जब वहाँ के परिजन पहुँचे तो वो देखे कि वहाँ का जब ये लोग थाना में पहुँचे रिपोर्ट करने के लिए तो उसको एक्सीडेंट बता के उनको जो है तो इसी को इस उनका जो मामला था, अगर अशोक कोल के साथ न्याय मिली होती तो शायद ये दिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर अशोक कोल के साथ में न्याय मिल जाता तो ये घटनाएं नहीं होती और किसी के बहन बेटियों के ऊपर जुल्म, दलित हो चाहे आदिवासी, किसी की बहन बेटियों पर जुल्म अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई जुल्म अत्याचार करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी समाज ये कह रहा कि वो भूमिहीन है, वो उनके यहाँ कुछ गुलामी का विषय है, गुलामी करते थे, शोषण हुआ। ठीक है, आदिवासी समाज चूँकि एक ईमानदार समाज होती है और है क्या कि ये जो है तो मजदूरी करती है, अपना जीवन यापन करती है। वो ज़मीनी विवाद की ज़मीन को लेकर रजिस्ट्री कराने के लिए गए थे, तो रजिस्ट्री अगर उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई, वो आनाकानी कर रहे थे दस्तावेजों के साथ में, कुछ ना काम करने के बहाना ढूंढ के उनको साजिश के साथ उनका मर्डर किया गया। हेलो सर, आप बताइए, आप यहाँ समर्थन करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? जो बताया जा रहा है कि अशोक कोल के साथ ये हत्या हुई है, तो ये हत्या हुई है या एक्सीडेंटल मामला था? अब इन लोगों का, आदिवासी भाइयों का कहना है कि इनका मर्डर करके और एक्सीडेंटल दिखाया गया है। ये आप कह रहे हैं कि आदिवासी लोग? ये आदिवासी लोगों का कहना है। अच्छा, वहाँ के उनके परिजनों का कहना है कि ये मर्डर करके और फिर एक्सीडेंटल दिखाया जा रहा है। कौन मर्डर किया है? मर्डर के लिए ये बोल रहे हैं दबंग लोग किए हैं मर्डर। अच्छा, कोई नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा? नाम तो अभी नहीं सामने आ रहा है, पर ये बोलते हैं कि मर्डर किया गया है, जांच की जाती तो नाम का भी पता चल जाता। अच्छा, लेकिन जांच ही नहीं की गई। नाम पता नहीं, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। एक तरफ से माना जाए तो अभी तक इसके पहले जो अधिकारी वहाँ पे पोस्टेड थे, TI SI जो भी है, इसका मतलब इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया, जांच नहीं किया। इसके अलावा जनता आरोप लगा रही है शासन प्रशासन इस बात को ये हल्के में लिए गए या प्रशासनिक के या तो नेताओं के दबाव में पड़ के जांच को रोक दी गई, जांच नहीं की गई और एक्सीडेंटल दिखा करके उसको बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि आक्रोशित आदिवासियों ने अपना कानून को हाथ में लेने का मजबूरी हो गई उनकी, तो वो कानून को हाथ में लिए। आप किसी संगठन से हैं, समर्थन कार्य आ रहे हैं? हाँ, हम संगठन से हैं, राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासंगठन से हम हैं और हम सब आदिवासी भाइयों का साथ देने के लिए हम यहाँ आए हैं। साथ देने के लिए आए हैं। सर आप बताइए, आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम सर इसलिए आए हैं कि दलित आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश का प्रशासन जो है इतना गूंगा और बहरा हो गया है कि हम लोग का तकलीफ सुनता ही नहीं। हमारे लोग FIR दर्ज करवाने के बाद 3-3 महीना, 6-6 महीना कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई जांच नहीं की जाती। इसलिए हमारे लोग आज इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, इतने बड़े धूप में मजदूर वर्ग के लोग अपने पेट के लिए तरस रहे हैं, फिर भी अपने न्याय और अधिकार के लिए यहाँ लड़ाई सरकार से न्याय मांग रहे हैं। इसके लिए हम लोग आए हैं।
सर आप बताइए, यहाँ पे बहुत सारे नेता लोग आए हैं, उनका मानना है कि ये अशोक कोल के साथ अन्याय हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि उनके घर में बहन बेटियों के साथ भी ऐसा कुछ शोषण हो रहा था, जिसके कारण कुछ उनके अंदर गुस्सा थी। अशोक कोल के साथ मर्डर किया गया है, एक्सीडेंटल मौत। क्या कहना चाहेंगे आप? उनको तो मर्डर किया गया है। आप यकीन के साथ कह रहे हैं, आप आँख से देखे या कि आपको कहीं सुनने को मिला? आँख से तो नहीं देखा है, हमारा घर दूर पड़ता है। लोग बताते हैं कि वो पक्का कराने गए थे रजिस्ट्री, तो रजिस्ट्री नहीं हुई उस दिन, वो लौटे थे तो पैसा रजिस्ट्री का मामला था? हाँ। अच्छा, वहाँ वो से भूमिहीन थे, वो अपने जमीन में घर बना के रह रहे थे, भूमिहीन थे। भूमिहीन थे, जगह खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करके वहाँ गए। आप कहाँ से हैं सर? हेलो, रजिस्ट्री नहीं हुई तो वो पैसा लेकर के जब वापस हुआ तो कहीं उनका मर्डर कर दिया गया। अब बोल गए कि किसी से टकरा गया, ऐसे बात बना के बहानेबाजी और आतंक फैला दिया गया। अब उनका कोई विचार नहीं था। यहाँ पे आदिवासी कोल समाज पार्टी है और जैस संगठन, कई संगठन आए हैं। आप किस संगठन से हैं और जो है तो आप यहाँ पे समर्थन करने आए हैं, क्या है, कुछ करना चाहेंगे आप? यहाँ ये आए हैं कि जो कसूर करता है उसी को बंद कर दीजिए। अच्छा, उसी को जेल करिए। अच्छा, सगड़ा पूरा गांव पूरा नात करे है इसमें। प्रशासन का मानना है कि पूरा गांव जो मिल के सब कांड किया है ना, ये गलत बात है। एक सनी द्विवेदी नाम का कोई व्यक्ति था जो निर्दोष था, बेवजह जो है तो पूरा गांव मिल के मारा है। पूरा गांव मारते तो बहुत आदमी को मार डालते ना, जो जाते हैं तो उनको भी मार डालते। ये सब इसी कारण से हुआ है। अशोक को जांच नहीं हुई, इसी कारण से हुआ है कि कल क्यों नहीं किए, आज क्यों आए हो हमारे सामने। इसी से आतंक हो गया, उसी से रोक दिया जाता, उसी समय पर तो ना होता है। तो ये था साथियों, आज हम मऊगंज में आए हैं। आप देख रहे हैं विंध्या लाइव 24 न्यूज़ चैनल। हम आए हैं कलेक्ट्रेट कमिश्नरी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक मऊगंज कार्यालय मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो है गडरा कांड काफ़ी प्रचलित हो गया है, पूरे भारत में इसकी शोर सुनाई दे रही है। अब ये असली मामला क्या है, कौन गुनहगार है, क्या सच्चाई है, सीबीआई जांच की लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पे। और ये कहा जा रहा है कि निर्दोष लोगों को जो है तो जेल के अंदर डाल दिया गया है। हेलो सर, तो अब ये प्रशासन का विषय है, क्या करती है, लगातार आंदोलन चल रहा है, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ सर। साथियों जो है तो आप हमारे चैनल को जो है तो आगे बढ़ाइए, इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। मैं हूँ आपके साथ सचिन नीरज।